पंचेंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन सब में भाव से नपुंसक वेद ही रहता है। द्रव्य से कभी कोई ऐसी प्रवृत्ति देख करके कोई कहे कि भाई ये जैसे फूल में जो स्टिग्मा है और जो उसमें 2 प्रकार के वो रहते हैं ना, पोलन ग्रेन्स जो है उसको मेल माना जाता है और फिर जो ओवरी जो रहती है नीचे जिसमें उसको फीमेल माना जाता है। तो ये सिर्फ पुद्गलगत भेद है। उस जीव के जो कर्म का उदय है, वो कर्मोदय जो रहता है वो नियम से नपुंसक वेद का ही उदय होता है 4 इंद्रिय जीवों तक। तो नपुंसक वेद वाले मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत है। अब ये अनंतानंत की जो गणना है ये केवल एकेंद्रीय वनस्पति में है और किसी में नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु भी असंख्यात लोक प्रमाण है, बहुत बड़े असंख्यात में आते हैं लोग, लेकिन अनंत में नहीं आते। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जो है वो अनंत नहीं है, लेकिन वनस्पति जो है वो अनंत है। क्योंकि वो जो सूक्ष्म वनस्पति है, अब सूक्ष्म तो पृथ्वी काय आदि भी होते हैं, वो निगोद के सिवाय कोई चारा नहीं बचता। निगोद के सिवाय वनस्पति कायिक को अनंतानंत सिद्ध करने का कोई रास्ता ही नहीं निकलता। तो साधारण काय की अपेक्षा से ही अनंतानंत बनती, नहीं तो संख्या प्ररूपणा में अनंतानंत कैसे बनेंगे वो। स्त्री वेदा नपुंसक वेदाश्च सासाधन सम्यक दृष्टियादय संहिता संहितांतः सामान्योक्त संख्या। स्त्री वेद और नपुंसक वेद वाले सासाधन सम्यक दृष्टि को आदि लेकर संहिता संहिता यानी 5वें गुणस्थान तक, दूसरे से 5वें गुणस्थान तक सामान्योक्त संख्या, सामान्य में जो बतलाई थी संख्या उतनी है। फिर प्रमत्त संहितादयो निवृत्ति बादरांता संख्या, 6ठे से 9वें गुणस्थान वाले, क्योंकि वेद का उदय 9वें गुणस्थान तक होता है, उसके बाद वेद का उदय नहीं होता। और 9वें गुणस्थान के भी एक भाग पर्यंत उसके जो विभाग हैं, खंड है काल की अपेक्षा से, उसमें इतने काल तक तो वेद का उदय रहता है, उसके बाद अवेद अवस्था होती है, वेद का उदय समाप्त। अब वो क्षय से समाप्त भी हो सकता है और उपशम से भी उदय समाप्त हो सकता है, लेकिन उदय नहीं रहता वहाँ। तो 9वें गुणस्थान तक जो सामान्य संख्या बताई थी उतनी है। संख्या मतलब संख्यात है। पुंवेदा सासाधन सम्यक दृष्टियादयो निवृत्ति बांधरांता सामान्योक्त संख्या। पुरुष वेद वाले दूसरे से 9वें गुणस्थान वर्ती सामान्य बताई हुई संख्या वाले होते हैं। तो माइनर पार्ट भेद दिए हैं थोड़े से नीचे टिप्पण में, खैर कोई बात नहीं, अर्थ उसका वही है। अपगत वेदा अनिवृत्ति बादरादयो योग केवल्यंता सामान्योक्त संख्या। जो वेद रहित 9वां गुणस्थान का हिस्सा है वहाँ से लेकर अयोग केवली तक 14वें गुणस्थान तक सामान्य जितनी संख्या बताई है उतनी है। कषाय अनुवादेन, अब कषायों की मार्गणा में देखो अपन क्या है। क्रोधमान माया सुमिथ्या दृष्टियादय संहिता संहितांता सामान्योक्त संख्या। क्रोधमान माया, इन 3 कषायों में ये जो गुणस्थान है पहले से संहिता संहित कौन सा, 5वां, इन गुणस्थान वाले जीव सामान्योक्त संख्या, सामान्य बताई हुई संख्या वाले हैं। प्रमत्त संहितादयो निवृत्ति बादरांता संख्या। 6ठे से 9वें गुणस्थान वाले क्रोध मान माया लोभ कषाय में जो जीव हैं वो संख्यात है। लोभ कषायणामुक्त एव क्रमः, लोभ कषाय वालों का जो क्रम है वो तो बता ही दिया है पहले 10वें गुणस्थान वाले। अयंत विशेष है, लेकिन इतना इसमें भेद समझ लेना, विशेष जान लेना कि सूक्ष्म सांप्राय संहिता सामान्योक्त संख्या। सूक्ष्म सांप्राय वाले जो संयत है उनमें सामान्य बताई हुई संख्या है। अकषाया, और जो कषाय रहित है उपशांत कषायादयो योग केवल्यंता। 11वें से 14वें गुणस्थान वाले सामान्योक्त संख्या, सामान्य में जो संख्या बताई थी वही है। अब सामान्य में क्या बताई थी ये अगर ख्याल में हो तो ठीक है, नहीं तो फिर बताई थी वही है, ऐसा समझ लो। वो तो आपको याद तो होगा। देखो उपशांत गुणस्थान वाले क्षपक से आधे होते हैं। वो जो उपशमक के 4 गुणस्थान है, 8वां 9वां 10वां और 11वां।
और क्षपक के 4 गुण स्थान 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। तो जितने क्षपक के जीव होते हैं मुनि, उनसे आधी संख्या इनकी होती है उपशमकों की। और फिर क्षपक में जितनी संख्या होती है उसके बराबर संख्या 14वें गुणस्थान वालों की भी होती है। जैसे क्षपक श्रेणी में एक गुणस्थान में 108 जीव एक साथ प्रवेश कर सकते हैं, तो उतने ही जीव वहां भी 14वें गुणस्थान में भी प्रवेश कर सकते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा सकते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव क्षपक श्रेणी पर भी आरूढ़ हो सकते हैं। ये जरूर है कि जैसे तिलोय पंडिती में कई तीर्थंकरों के साथ निर्वाण को प्राप्त होने वाले मुनिराजों की गणना दी है। कुंथुनाथ भगवान के साथ मोक्ष जाने वाले 9000। अब ये 9000 संख्या जो है उस 6 महीने 8 समय में नहीं बन पाएगी। उनके साथ जाने वाले का मतलब क्या है कि उनके सामने सामने जिन्होंने दीक्षा लेकर के तपस्या की है, फिर ऐसे काल भेद की अपेक्षा, क्योंकि उस समय आयु बहुत लंबी थी, 95,000 साल की आयु थी कुंथुनाथ भगवान की। अब सोच लो आप क्या करना, 95,000 साल में कितने 6 महीने और 8 समय निकल जाएंगे, सोचो। तो इस हिसाब से अगर लगाएं तब वो संख्या घटित होगी, नहीं तो फिर या तो फिर कोई दूसरी मान्यता माननी पड़ेगी कि नहीं 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं मोक्ष, ये एक मान्यता है, और फिर एक साथ 9000 भी जा सकते हैं, ये दूसरी मान्यता है। ऐसा विकल्प बनाना पड़ेगा। लेकिन उसको अगर अपन नए विवक्षा से लगा लो तो 6 महीने 8 समय में भी वो संख्या बरकरार रहते हुए फिर संग्रह नहीं की अपेक्षा से उस काल में, इतने काल में कुंथुनाथ भगवान का ही माना जाएगा ना वो काल। इतने 9000 जीव मोक्ष गए, 9000 मुनिराज मोक्ष गए, तो 1 सेकंड में गए क्या मोक्ष? नहीं, वो कुंथुनाथ भगवान की उसमें माने जाएंगे, इस अपेक्षा से ले सकते हैं। आगम का अर्थ अगर सही निकालना आता है तो फिर बहुत आनंद आता है, और उलट पलट निकालते तो फिर लगता है कि देखो मैंने नया आविष्कार किया। और वो नया आविष्कार कौन, केवली भगवान जो कुछ बता गए उसमें और कौन सा नया आविष्कार कर सकता है अभी। एक छोटा सा बच्चा ABCD सीख करके आ जाए और अपने पिताजी से बोले कि आपको आता है ए बनाना, वैसे ही कोई छोटा सा विद्वान कहे केवली भगवान से कि आपको मालूम है मैंने ये नई चीज निकाली, मतलब ठीक इसी प्रकार की वो नादानी है। ज्ञानानुवादन, अब ज्ञान मार्गना आती है आगे। उपशांत कषाय को आगे लेकर अयोग केवली पर्यंत सामान्योक्त संख्या। ज्ञानानुवादन मत्य ज्ञानी न, मति संबंधी जो अज्ञानी है, यानी जिनके पास मति ज्ञान नहीं है, मति और अज्ञानी इसकी संधि करोगे तो क्या बनेगा? मत्य ज्ञानी, और उसके बहुवचन में मत्य ज्ञानी न, ये रूप बनेगा। श्रुता ज्ञानी नश्च, अब श्रुत ज्ञानी नहीं लिखा, श्रुता मतलब उसमें अज्ञानी का अ छुपा हुआ है। तो मति संबंधी अज्ञानी, श्रुत संबंधी अज्ञानी यानी मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टयः सामान्योक्त संख्या। मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि जो सामान्य से संख्या बतलाई थी उतने ही है। मिथ्या दृष्टि अनंतानंत है और सासाधन सम्यक दृष्टि असंख्यात है। पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण ले लो, और फिर मनुष्य गति की अपेक्षा से कितने होंगे? 52 करोड़ सासाधन सम्यक दृष्टि। विभंग ज्ञानी नो, अब विभंग ज्ञानी का मतलब क्या हुआ कि जिनके पास अवधि ज्ञान तो है लेकिन मिथ्यात्व के साथ है। विभंग, विभंग यानी विरुद्ध भंग, भंग यानी विकल्प, भेद। तो जो विरुद्ध भेद है अवधि ज्ञान का, उसका नाम विभंग ज्ञान है। तो उस ज्ञान के धारी मिथ्या दृष्टि असंख्या श्रेणियाँ, असंख्यात श्रेणी प्रमाण है। लेकिन कौन से असंख्यात को गुणगारों पूछेंगे कि असंख्यात कौन सा वाला असंख्यात लेंगे, तो बोले प्रतरासंख्य भाग प्रमिता, प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए उससे। और सासाधन सम्यक दृष्टि है, क्योंकि विभंग ज्ञानी जो होते हैं वो सैनी पंचेंद्रीय ही हो सकते हैं, और इतनी अधिक संख्या जो है वो मनुष्य और तिर्यंच गति में नहीं बन पाएगी, वो देव और नरक में ही बन सकती है विभंग ज्ञानियों की संख्या।
सबसे ज्यादा नारक जीव कौन से नरक में है? याद है आपको? पहले में कि सातवें में? पहले में ना? सोच के बोलो देखो कहाँ पर है। तो नीचे की पृथ्वियों में कम होती जाती है संख्या, और ऊपर पहली पृथ्वी में सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ के जो प्रस्तार हैं, यानी जो नरक के पाथड़े हैं कहना चाहिए। पाथड़े मतलब ये जैसे अपने यहाँ ये फ्लोर्स होते हैं ना, नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, वैसे ही वहाँ पर 763। अब उसमें पटल देखें अपन तो पहली पृथ्वी में कितने पटल हैं? 13 पटल है ना, और अंत में सिर्फ एक पटल रह जाता। तो उतने पटलों में जो बिल है उनकी संख्याएं भी दी हुई है, 63 शत सहस्राणी नरकाणी, माने 30 लाख नरक कुल पहली पृथ्वी में है। फिर दूसरी में 25 लाख 763 पंचविंशति, फिर तीसरी में 15। ये आगे तीसरे अध्याय में इसका खुलासा है विस्तार। फिर इसके आगे अवधिक ज्ञानियों की बात चल रही थी ना। सासाधन सम्यक दृष्टि है। सासाधन सम्यक दृष्टि जो अवधिक ज्ञानी है वो पल्योपमासंख्य भाग प्रमिता है। दूसरे गुणस्थान वाले अवधिक ज्ञानी पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। मतिश्रुत ज्ञानिनो संयत सम्यक दृष्टियादय क्षीण कषायांता सामान्योक्त संख्या। मति और श्रुत ज्ञान को धारण करने वाले चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान वाले सामान्य बतलाई हुई संख्या वाले हैं। अवधिक ज्ञानिनो संयत सम्यक दृष्टि संयता सामान्योक्त संख्या। अवधिक ज्ञान वाले जो संयत असंयत सम्यक चौथे गुणस्थानवर्ती और संयत माने 5वें गुणस्थानवर्ती। तो चौथे गुणस्थान वाले अवधिक ज्ञानी कौन से जीव होंगे? किन गतियों में हो सकते हैं? 4 गतियों में। चौथे गुणस्थान में अवधिक ज्ञान 4 गतियों में हो सकता है। और संयत जो होंगे 5वें गुणस्थान वाले, वो कौन सी गति में पाए जाते हैं? मनुष्य और तिर्यंच। तो उनकी जितनी सामान्य संख्या थी उतनी समझ लेना। प्रमत्त संयतादय क्षीण कषायांतः संख्येयः। 6ठे से 12वें गुणस्थान वाले अवधिक ज्ञानी संख्यात है। मनः पर्यय ज्ञानिनः प्रमत्त संयतादय क्षीण कषायांतः संख्येयः। मनः पर्यय ज्ञानी जो 6ठे से 12वें गुणस्थानवर्ती हैं वो संख्यात है। केवल ज्ञानिनः, केवल ज्ञानी कितने हैं? सयोग अयोगाश्च। सयोग और अयोग 2 प्रकार की केवली हैं। 13वें गुणस्थान वाले सयोग और 14वें वाले अयोग। उनकी सामान्योक्त संख्या, सामान्य में बतलाई थी उतनी संख्या है। तो सयोग केवली की संख्या याद है आपको? सर्वार्थ सिद्धि में तो नहीं थी, लेकिन अन्य ग्रंथों के आधार से 98 लाख 98 लाख नहीं, रुक जाओ, 8,98,000 8,98,502। इतने केवली तो 13वें गुणस्थान में मनुष्य लोक में नियम से पाए जाते हैं, अभी भी हैं। उनको नमस्ते कर लो भाई, मंगल हो जाए। तो इतने केवली 13वें गुणस्थान में अभी भी हमेशा त्रिकाल इतने विचरण करते हैं। हाँ, इसमें तीर्थंकरों की संख्या घट बढ़ सकती है। तीर्थंकरों की जगन्य संख्या 20 हो सकती है और उत्कृष्ट संख्या 170 भी हो जाती है। ये चर्चा चली थी अपनी पहले। लेकिन केवलियों की कुल संख्या इतनी होती है। आप अगर अर्घ चढ़ाते हैं सुबह, तो फिर अर्घ में आप ये भी विशेष भाव जोड़ करके चढ़ा सकते हैं। 8,98,502 कोई ज़्यादा कठिन संख्या नहीं है। 8,98,000 और 502। इतने केवलियों को जो विचरण करने वाले सयोग केवली हैं उनको अर्घ चढ़ाता हूँ, और फिर अयोग केवलियों को भी चढ़ा सकते हैं। सब अलग अलग जितने हैं उनको सबको चढ़ा सकते हैं। उससे क्या होता है कि एक नवीनता आती है भावों में। क्या होता है कि कोई आलम्बन ऐसा मिलता है जो रोज मिल रहा है, उस आलम्बन से कभी कभी उतना मतलब उछाल नहीं आता भावों में। और कभी कोई ऐसा विशेष, जैसे परसों विष्णु कुमार मुनि महाराज के लिए अर्घ चढ़ाओगे तो फिर एक विशुद्धि में अंतर पड़ेगा कि नहीं?
नहीं तो रोज मालूम ही है कि सब लोए सब सवणम, सब साधुओं को नमस्कार हो, ये तो करते ही हैं रोज। लेकिन अब किसी नाम से और किसी विशेष प्रसंग पर विशेष निमित्त या आलंबन बना करके अगर अपन स्मरण करते हैं तो विशुद्धि में फर्क पड़ता है। इसलिए ये संख्या प्ररूपणा में से इतनी बातें भी अगर ख्याल में रखो तो कुल मिलाकर 6 से 14वें गुणस्थान वाले सब मुनियों की संख्या 3 कम 9 करोड़ हो सकती है, वो भी अधिकतम। क्योंकि कुछ गुणस्थान ऐसे हैं इनमें कि जो हमेशा नहीं होते, तो जिस समय नहीं होंगे वो गुणस्थान, जैसे 8वां गुणस्थान है, ये 8वां गुणस्थान शाश्वत नहीं है, हमेशा नहीं रहने वाला। अभी है 8वां गुणस्थान किसी का और फिर वो 9वें में चले जाए और फिर कोई दूसरा 8वें में नहीं आए तो 8वें गुणस्थान का तो अभाव हो गया ना मनुष्य लोक में उतने समय के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब उपशमक श्रेणी का अंतराल आगे बतलाएंगे उसमें। अब इतनी सारी बातें सब ख्याल में तो आती है, लेकिन इसमें स्वयं आचार्य महाराज दे रहे हैं, इसलिए हम एक साथ सब पूरी नहीं बताना चाह रहे। लेकिन इतना समझ लो कि जहाँ पर अंतराल पड़ जाता है तो फिर वहाँ पर उन गुणस्थानों की संख्या जो है वो घट जाती है। तो 3 कम 9 करोड़ जो मुनि हैं वो जो पूरे 6 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये 9 गुणस्थानों पर सब सीट भरी हो, तब गिनती लगाओगे तो 3 कम 9 करोड़ होंगे। और इनमें से कितने गुणस्थानों का अभाव होता है? शाश्वत जो गुणस्थान, हमेशा नाना जीवों की अपेक्षा हमेशा रहने वाला जो गुणस्थान है वो 6ठा है, 7वां है और 13वां है। बाकी सारे गुणस्थानों का अभाव हो सकता है ढाई द्वीप में। तो 6ठे, 7वें और 13वें गुणस्थान की जो संख्या है वो तो कायम रहेगी और बाकी जितने गुणस्थानों की संख्या है वो घट जाएगी। तो 3 कम 9 करोड़ जो संख्या हुई वो सदा पाए जाने वाली मुनियों की संख्या नहीं बनेगी। अब इसके आगे संयम अनुवादेन, संयम मार्गणा आ गई। सामायिक छेदोपस्थापन शुद्धि संहिता, सामायिक और छेदोपस्थापना, इन संयमों की शुद्धि वाले जो संयत है वे प्रमत्तादयो निवृत्ति बादरांता सामान्योक्त संख्या 6 से 90 गुणस्थान तक ये 2 प्रकार के संयम होते हैं। सामायिक और छेदोपस्थापना नाम का जो संयम है ये 2 संयम 6 से 90 गुणस्थान में होते हैं। अब इस सिद्धांत का अध्ययन न करने के कारण कभी कभी त्रुटियां हो जाती है। एक बार महाराष्ट्र में एक विद्वान कह रहे थे कि नहीं 4थे गुणस्थान में भी हो जाएगा सामायिक संयम, क्या दिक्कत है, मुनि मुद्रा हो तो हो सकता है। बोले तो हमने बोला कि आप पढ़ लो थोड़ा सा शास्त्रों में क्या है, अपने मनमाने ढंग से प्ररूपणा मत करो। अब क्या है कि लोग स्वाध्याय नहीं करते, बिल्कुल जिनवाणी के मामले में बिल्कुल इलिटरेट्स है पूरे जैन समाज के अधिकांश लोग, अनपढ़ है। अब अनपढ़ के बदले दूसरा शब्द बोले तो खराब लगेगा किसी को, एकदम अंगूठा छाप। तो ऐसे अंगूठा छाप लोगों के सामने अंधों में काना राजा, ये हाल होता है। तो अगर कोई आकर के कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको सुना दे 2-4 तो फिर आप उससे प्रभावित हो जाते हैं और आपको लगता है कि क्या बात है, क्या विद्वान है, इससे बड़ा तो संसार में विद्वान नहीं हो सकता कोई। मतलब यहाँ तक हो गया कि महाराष्ट्र में एक ऐसा स्थान है, वहाँ पर तो एक मुनिराज, वो भी अच्छे विद्वान साधु हैं, लोगों ने ये घोषणा कर दी कि इन मुनिराज से भी बड़े विद्वान ये हैं। किसी एक स्पेसिफिक विद्वान के बारे में ऐसा उन्होंने घोषणा कर दी कि इन मुनि महाराज को भी जितना ज्ञान, अच्छे ज्ञानी साधु हैं वो, लेकिन फिर भी उन्होंने बोल दिया कि ये उनसे भी आगे है बोले। और फिर अगर सही विद्वानों की कसौटी पर कस करके देखो तो फिर कुछ नहीं, यही समस्या हो जाती है। अभी हम कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं एक विषय, इसलिए ये सारी बातें आ रही है। तो संयम अनुवादेन, सामायिक और छेदोपस्थापना, देखिए इसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रमत्त को आदि ले लो। प्रमत्त गुणस्थान कौन सा है? 6ठा। तो उनका जो कथन था 4थे गुणस्थान से सामायिक संयम होगा, तो वो बात अपने आप इसमें विपरीत सिद्ध हो रही है। फिर अनिवृत्ति बादरांता, अनिवृत्ति बादर माने 9वां गुणस्थान। तो 6ठे से 90वें गुणस्थान तक ये सामायिक और छेदोपस्थापना शुद्धि होती है।
उसके नीचे नहीं और उसके आगे नहीं। फिर परिहार विशुद्धि संयता, परिहार विशुद्धि संयम कहाँ रहता है? प्रमत्ताश्च संख्येय, प्रमत्त और अप्रमत्त इन दोनों गुण स्थानों में ये परिहार विशुद्धि संयम होता है। परिहार विशुद्धि संयम वाले जो साधु हैं वो चौमासा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके शरीर में ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि उसके शरीर से किसी जीव को कोई बाधा नहीं होती। वो कहीं भी चले जाए, कुछ भी करे, 2 कोस चलने का तो उनका नियम होता है प्रतिदिन। तो उनको वो ये रिद्धि है परिहार विशुद्धि संयम। तो इस परिहार विशुद्धि संयम के साथ जीव विराधना नहीं होती। और चौमासे का उद्देश्य है जीवों की रक्षा हो। विहार करने से जीवों को बाधा होती है और रुक जाने से विहार में जो बाधा होने वाली है वो नहीं होती। और जिनके शरीर से बाधा ही नहीं होती तो उनको रुकने का कोई नियम नहीं है, क्योंकि कारण पर दृष्टि डालना जरूरी है। और कारण पर दृष्टि न डालने से फिर जो गलत निर्णय होते हैं, सेठ रद्दत्त की जो कथा आती है पद्म पुराण में, कि उनने देखा कि भाई कोई महाराज आ गए आहारचर्या के लिए। उसको मालूम, वो पक्का मुनि भक्त था, उसको मालूम था कि हमारे अयोध्या में कितने साधु चौमासा कर रहे हैं, ये साधु अयोध्या में चौमासा करने वाले साधुओं में से नहीं है। तो उसने उठ करके नमोस्तु भी नहीं किया। और फिर बाद में जब मालूम पड़ा कि ये रिद्धिधारी साधु थे, तो ऐसा पश्चाताप हुआ कि उस पश्चाताप को पढ़ो तो अपनी आंखों में आंसू आ जाए। इतना पश्चाताप हुआ उसको कि मैंने बहुत उतावली कर दी। मैंने ये समझ लिया कि ये लोग जैन धर्म से बाहर, अभी जैन धर्म को छोड़ दिया इन साधुओं ने, जो चौमासे में भी भ्रमण कर रहे हैं। मैंने ये कल्पना भी नहीं की कि ये ऐसे साधु हो सकते रिद्धिधारी। बहुत पश्चाताप हुआ उसका। फिर उसने वहाँ जो आचार्य विराजमान थे उनके चरणों में संकल्प लिया कि अब मैं जब तक उनके दर्शन और उनके वंदना नहीं कर लेता तब तक चैन से नहीं रह सकूंगा। और फिर बाद में वो जाता है वंदना के लिए। तो परिहार विशुद्धि संयत प्रमत्त और अप्रमत्त संख्यात होते हैं। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयता, सूक्ष्म सांप्राय की शुद्धि वाले संयत जो है, और यथाख्यात विहार शुद्धि संयत माने 10वें गुण स्थान और उनसे ऊपर वाले गुण स्थान। संयता संयता असंयताश्च सामान्योक्त संख्या, वो अपने अपने गुण स्थानों के अनुसार सामान्य संख्या जो बताई है उतनी संख्या वाले होंगे। अब इसके बाद संयम मार्गणा के पश्चात दर्शन मार्गणा आती है। एक गाथा है, वैसे वो गाथा याद कर लो तो 14 मार्गणा एक झटके में पूरी याद हो सकती है। लिखना आपको, गई इंदिये चकाए, ग फिर छोटी ई की मात्रा, ये एक शब्द हुआ। फिर इंदिये दूसरा शब्द, ई के ऊपर बिंदी, द में छोटी ई की मात्रा, य पर ए की मात्रा, गई इंदिये च अलग शब्द है। और काये, का और य के ऊपर ए की मात्रा, गई इंदिये च काये कौमा। जोगे वेदे, जोगे एक शब्द है, जोगे वेदे ये दूसरा शब्द है। वेदे व में ए और द में ए, जोगे वेदे। कसाय नाणीय एक साथ लिखने का है, कसाय, षटकोण का नहीं है, दंत स है, सरकारी स, साधु का स। कसाय नाणीय, गई इंदिये चिकाए, जोगे वेदे कसाय नाणीय, पूर्ण विराम। फिर अगली पंक्ति में संजम दंसण एक साथ, संजम दंसण, द के ऊपर बिंदी, सण स समता का और ण नमोकार का। संजम दंसण लेसा, ये भी एक साथ लिखना, ल में एक ही मात्रा, फिर आधा स और फिर सा। संजम दंसण लेसा, ये स भी साधु वाला स है। संजम दंसण लेसा, फिर इसके बाद कौमा, उसके बाद भविया, भ में छोटी और या, भविया। फिर दूसरा शब्द है आगे सम्मत, स के बाद आगे आधा म, फिर पूरा म, फिर आधा त, फिर पूरा त, सम्मत। उसके बाद जुड़ा हुआ शब्द है
स लिखिए, सन्नी, स। फिर लिखने में छोटी ई की मात्रा पहला लिखनी पड़ेगी, फिर आधा अण और फिर पूरा अण, सन्नी। भव्या सम्मत सन्नी, और उसके बाद आहारे, आहारे। गोमटसार जीव कांड की गाथा है ये। इसको पढ़ने का तरीका क्या? आर्या पाठ है। गई इंदिये चकाए जोगे वेदे कसायणाणेय संजम दंसन लेसा भव्या सम्मत सन्नी आहारे। देखो अब इसका अनुवाद करेंगे तो पूरी 14 मार्गणाओं के नाम आते हैं। गई माने गति, फिर इंद्रिय माने इंद्रिय, काय, काय मार्गणा हो गई, जोगे योग मार्गणा हो गई, वेदे वेद मार्गणा हो गई, कसाय कषाय मार्गणा हो गई, नाणे ज्ञान मार्गणा हो गई, संजम संयम मार्गणा हो गई, दंसन दर्शन मार्गणा हो गई, लेसा लेश्या मार्गणा हो गई, भव्या भव्य मार्गणा हो गई, सम्मत सम्यक्त मार्गणा हो गई, फिर सन्नी सैनी असैनी मार्गणा हो गई, फिर आहारे आहार मार्गणा हो गई। मार्गणा यानी ढूंढना। इन स्थानों में जीवों की खोज होती है, इसलिए इनको मार्गणा कहते हैं। तो दर्शनानुवादेन, दर्शन मार्गणा की अपेक्षा चक्षुर्दर्शनिनो मिथ्या दृष्टियों संख्येया श्रेणयः। चक्षुर्दर्शन वाले जो मिथ्या दृष्टि हैं वो असंख्यात श्रेणी के बराबर है। प्रतरा संख्ये भाग प्रमिता, प्रतर के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। अचक्षुर्दर्शनिनो, अचक्षुर्दर्शन वाले मिथ्या दृष्टियों अनंतानंता, जो मिथ्या दृष्टि है वो अनंतानंत है, क्योंकि अचक्षुर्दर्शन एक इंद्रिय में भी होता है बगैर चक्षुदर्शन के। उभयेच, और ये दोनों ही चक्षु अचक्षु दर्शन वाले सासाधन सम्यक दृष्टियादय क्षीण कषायंता, दूसरे से 12वें गुण स्थान वाले होंगे तो सामान्योक्त संख्या, सामान्य में बताई हुई संख्या के समान होंगे। अवधि दर्शनो वधि ज्ञानीवत, अवधि दर्शन वाले कितने हैं? तो अवधि ज्ञानी जितने हैं उतने हैं। केवल दर्शनिन केवल ज्ञानीवत, केवल दर्शन वाले कितने हैं? तो जितने केवल ज्ञान वाले हैं उतने ही केवल दर्शन वाले हैं। लेश्यानुवादेन, अब अगली मार्गणा है लेश्या मार्गणा। कृष्ण नील कपोत लेश्या, कृष्ण नील कपोत लेश्या वाले मिथ्या दृष्टियादयो संयत सम्यक दृष्टय दृष्टयंता, पहले से चौथे गुण स्थान वाले सामान्य उक्त संख्या, सामान्य में जितनी संख्या बताई थी उतनी। तेज पद्मलेश्या मिथ्या दृष्टियादय संयता संयतांता स्त्री वेदवत, और तेज पद्मलेश्या का मतलब पीत और पद्मलेश्या वाले जो मिथ्या दृष्टि से लेकर 5वें गुण स्थान वाले हैं वो स्त्री वेद की जो संख्या बताई थी उसके समान समझ लेना। स्त्री वेद में जितने मिथ्या दृष्टि से 5वें गुण स्थान वाले थे उतने ही। प्रमत्ता प्रमत्त संहिता संख्या, 6ठे 7वें गुण स्थान वाले पीत पद्मलेश्या के धारक जो हैं मुनिराज वो संख्यात हैं। शुक्ल लेश्या मिथ्या दृष्टियादय संहिता संहितांता, शुक्ल लेश्या वाले पहले से 5वें गुण स्थान वर्ती। पल्योपमा संख्ये भाग प्रमिता, पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। प्रमत्ता प्रमत्त संहिता संख्या, 6ठे 7वें गुण स्थान वाले शुक्ल लेश्या वाले संख्यात हैं। अपूर्व करण आदय सयोग केवल्यंता अलेश्याश्च सामान्योक्त संख्या, 8वें से 13वें गुण स्थान वाले और बगैर लेश्या वाले 14वें गुण स्थान में होते ना, उनमें कोई लेश्या नहीं होती, मन वचन काय की प्रवृत्ति का अभाव है, अयोग है, उनमें सामान्योक्त संख्या, सामान्य में जो संख्या बताई थी उतनी है। भव्यानुवादेन, भव्यानुवाद की अपेक्षा भव्येषु मिथ्या दृष्टियादयो योग केवल्यंता, भव्य जीवों में मिथ्या दृष्टि से लेकर 14वें गुण स्थान तक सामान्योक्त संख्या, सामान्य में जो संख्या थी उतनी। अभव्या अनंता, अभव्य कितने हैं? अनंत है। क्यों? क्योंकि एक इंद्रियों में भी पड़े हुए हैं। अब प्रश्न ये है कि एकेंद्रियों में भव्य ज्यादा है कि अभव्य? आपको जानकारी है?
भव्य ज़्यादा है, अभव्य बहुत कम होते हैं।